नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। बदलाव बना है और आप अभी भी हिंदू मुस्लिम में जी रहे हैं। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं जा रहा इस बात। मोदी जी का 9 साल बड़ा बेमिसाल। नोटबंदी है, जीएसटी है, हैं? उसके बाद जो है कोरोना लाके करोड़ों लोगों को मार देना। बाबा रामदेव कह रहे हैं वैक्सीन, लॉकडाउन, इससे उससे करके उस करोड़ों लोगों को मार देना। ये मोदी जी के 9 साल के बड़े काम है। महंगाई आसमान पर, G20 से आम आदमी का क्या से फायदा होने वाला। इसलिए पड़ा भाई जो मैं एक मुसलमान हूँ और उसके बाद मैं एक भारतीय भी हूँ, तो चूँकि मेरा ये कॉन्सेप्ट कहता है इसलिए मैंने उसको पढ़ लिया। नहीं तो मतलब इंडिया की जगह पे भारत आप भी लगाने लगे क्या आप? नहीं, इंडिया दैट इज़ भारत दोनों ही है। अभी तक तो भारत चेंज नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है। जो नाम बदलने की वो हो रही है, नाम बदलने की वो हो सकता है। अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2024 के लिए जो पिच तैयार कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भाजपा और संघ और हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उसमें अगर हम देखें तो ये भारत जो है आंशिक तौर पर पहले हिंदू राष्ट्र ही था। ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र पहले से ही था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, तो अब ये पूर्ण तरह से संपूर्ण मनुस्मृति वाला ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र है। ठीक है ना? जो ब्राह्मण उनके पक्ष का है, हिंदू राष्ट्र है। हाँ है, क्योंकि देखिए तो फिर काहे मांग हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की? नहीं, वो जो मांग हो रही है उसको सिर्फ जो संविधान में सेकुलर लिखा हुआ है ना, संविधान में डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, कार्यान्वित नहीं होता। वो कभी भी नहीं है। 1947 के बाद से ही नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही नहीं है ना, वहाँ से ही नहीं है। वो ये कार्यान्वित होता है। तो अब जो है ये हार्डकोर आगे पहुँचे हैं और इसको मजबूत करने वाले वही कांग्रेसी ही हैं, है ना। और कांग्रेसी को मजबूत करने वाले हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों ने कांग्रेस को मजबूत किया। आज मुसलमानों को उन्होंने 3rd क्लास सिटीजन बना दिया है भारत का। हम जो मुसलमान हैं, भारत के जो शासक वर्ग हैं, आज 3rd क्लास सिटीजन है। एनीवे, जो ओबीसी SC ST है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, वो भारत का 2nd क्लास सिटीजन बन चुका है। आज ये ओबीसी महासभा का चल रहा है, विशाल सामाजिक सम्मेलन जो हो रहा है बड़ई समाज का, है ना, तो विश्वकर्मा का, तो ये लोग भी जो है उसी इसमें है। वो चाहते हैं कि उनकी जनगणना हो, जनगणना होने के बाद उनको अधिकार मिले, है ना, अधिकार की लड़ाई है। और जो ब्राह्मण समाज के अंदर सबसे बड़ी जो मतलब खूबी आप कह सकते हैं, या उनके अंदर जो खासियत है, वो अधिकार किसी को देना नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई अधिकार दे दे तब भी उनको तकलीफ होती है, वो उनका जो है विरोध करें। नहीं, अधिकार का तो अलग मामला है ना। हाँ। ये 24 के बाद ही हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए? तो अभी आया नहीं है, 24 आएगा तो बनेगा। वैसे क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? आप बताइए। नहीं, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हिंदू दबाव में है अभी? हिंदू कोई दबाव में नहीं है। हिंदू तो जो ब्राह्मण है, हिंदू, देखिए हिंदू शब्द न वेदों में है, न पुराणों में है, न किसी भी स्क्रिप्चर में हिंदू शब्द नहीं है। अगर किसी के पास है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, कोई आगे मुझे दिखाए कि हिंदू शब्द है। जबकि दयानंद सरस्वती जो मूलशंकर तिवारी हैं, आर्य समाज के संस्थापक हैं, अरे वो एक महिला है, वायरल है, जो बोलती है हिंदू के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी पुस्तक सत्या प्रकाश में ये स्पष्ट किया है कि हिंदू शब्द एक गाली है जो मुगलों द्वारा दी गई, है ना, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने स्पष्ट लिखा, हम आर्य हैं, है ना। ये उनकी अपनी सोच थी, मूलशंकर तिवारी, दयानंद सरस्वती की। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, कोई कहे तो कर दूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे तो मैं उसका सबूत भी दे दूंगा। हाँ, तो आपने बताया कोई लेडी है, क्या नाम लेडी का बताया आप? वो ज्योति करके जो वायरल है। जी 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 जी, हाँ, ऐसे बहुत सारी हैं। वो दिगंबरा भी हैं, उसके बाद हमारी और बहुत सारी ऐसी जो हिंदुत्ववादी ये हैं। देखिए, उनके ताल्लुक से बस मैं इतना ही कहूँगा, महापंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब वही ताड़न की अधिकारियाँ हैं, ये तुलसीदास गोस्वामी जी के अनुसार। तो ये ताड़न इसीलिए किया जाता है ना उनको, जो आप शायद अनशंड जो है मूर्खतापूर्ण बात करना, इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा इनको जूता मारना। ये मतलब इनके ताड़न के अधिकारी, इनका तो ताड़ना होनी चाहिए, प्रताड़ना होती रहनी चाहिए। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि इसको जो है निकालो, है ना। 97% लोगों पर ये लोग जो है हिंदू के नाम पर, इसके नाम पर का, अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी खुल के कहा, हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, जिसके अंदर 97% जो लोग हैं, 97% आबादी पर जो है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार हिंदुत्व के ऊपर बात करते रहते हैं। नहीं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है इनके पीछे की बात? ना क्या वो राजनीतिक के दबाव में ऐसे भाषण देते हैं, चर्चाओं में बनने के लिए देते हैं? हिंदुत्व का राजनीति से क्या लेना देना है?
वो उनके विचार हैं जो रखते हैं, जो सत्य पर आधारित हैं। जिस तरह से जितने भी मंदिर है अगर उनको खोद दिए जाए, जितने भी ये हैं मतलब शिवालय वगैरह इनको अगर कर दिया जाए तो उसके नीचे से बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे, क्योंकि ये भारत बुद्ध में था। 2000 साल पहले भारत जो है बुद्ध में था। 2000 साल पहले अचानक पुष्यमित्र शुंग जैसा एक राजा स्पष्ट होता है, जिसका जो एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण राजा आता है, सिर्फ 36 साल के अंदर सब कुछ मिलियामेट कर देता है ना। उसी के दौर में एक शख्स पैदा होता है अग्नि शर्मा, जिसे हम आज वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। तो वाल्मीकि लिख देता है रामायण, संपूर्ण रामायण। वो कल्पना एक कवि है, और उसमें दरअसल जो 10 सर रावण का बताया वो 10 मौर्य वंशज, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज हैं, है ना, जिनको वो मारने के बाद जो गोल्डन भारत था, जो हमारा स्वर्ण भारत था, उसका सत्यानाश कर दिया। उसके बाद 712 के बाद मुसलमानों की यहाँ एंट्री हुई। हज़रत महमूद गजनवी के बाद दूसरे हमारे मुसलमान राजाओं ने उसको, शहनशाहों ने उसको जो है फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाया। फिर अंग्रेज आ गए। तो भारत के अंदर ही क्यों हिंदू मुस्लिम का चुनाव चल रहा है? हिंदू मुस्लिम को क्यों मुद्दा बनाया जाता है? हालांकि आम जनता तो इस मुद्दे पर कोई बाहर बात भी नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम अगर ना बनाया जाए, मुसलमान चूँकि एक शासक कौम है, मुसलमान 57 देश पर काबिज भी है, मुसलमानों को हर तरफ से सपोर्ट है, तो मुसलमानों को टारगेट अगर न करे तो मुसलमान हावी हो जाएगा ना। तो मुसलमान एक बार 20-25% के ऊपर गया तो मानो ऑटोमेटिक वो हावी हो जाएगा ना, वो सत्ता आ जाएगी ना उसकी। इस बात के लिए पहले से मुसलमान को टॉर्चर किया जा रहा है। उनको पता है कि उनका टाइम नहीं, तो पहले रजिस्टर्ड है ना, भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजधानी वो पाकिस्तान तो बना ना आपके सामने, 14 दिन तो हुआ नहीं। पाकिस्तान तो सामने बना, बांग्लादेश आपके सामने है, और उसके बाद दीगर कंट्रीज तो आपके सामने है। यहाँ मुस्लिम शासन का मतलब सत्ता पे अगर मुसलमान बैठ गया तो वो फिर लंबा राज करेगा ना, उसको रोकने वाला कुछ नहीं। उसके अंदर न्यायिक चरित्र होता है। ब्राह्मण अगर बैठेगा तो आप देखिए 70 साल के अंदर चूंकि उसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसी का से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि पूरे ब्राह्मण के जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है सुमोटो एक्शन लेता है मणिपुर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो सुमोटो एक्शन ले लेता है कई मामलों में, लेकिन कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट बंद है, इतने लोगों को जोतोकोप किया जा रहा है, आज तक उसने सुमोटो लिया नहीं लिया, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, उन पर जो है जोतोकोप किया जा रहा है। नहीं, बात आप खाली मुसलमान की उठा रहे हैं। अगर तो भारत के अंदर हिंदू भी कितना ऐसा है जिसकी आवाज नहीं उठाई जाती, बोलने वाला नहीं है, उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठ रही है? हम तो उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो SC/ST समाज है, बात समझिएगा, SC/ST समाज है, इनको 2 वोट का अधिकार मिला था 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो आज उनको 2 वोट अधिकार की जरूरत है, उन्हें 2 वोट का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपने उनके जो 131 सांसद बैठकर भी संविधान बदला जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, वो जो हो रहा है वो होना बंद होगा। बाबा साहब उस वक्त अकेले थे, कमजोर थे, मजबूरी में कम्प्रोमाइज कर गए, क्योंकि उनका समाज उस वक्त तैयार नहीं था। आज समाज तैयार होने के बावजूद भी पिट रहा है। कोई उनके सर पे बताएं, आप जो ऐसे की बात कर रहे हो, क्या उसके सर की के बात नहीं ऊपर करोगे? उसके सर के ऊपर जो है पेशाब किया जा रहा है ना। उसकी औरतों को जो है नंगा घुमाया जा रहा है, SC/ST की औरतों को ऊपर से पेशाब किया जा रहा है। यही तो हिंदू राष्ट्र है, यही तो ब्राह्मण राष्ट्र है। जैसे ब्राह्मण मिल रहा है, ओबीसी की तो बात करिए आप। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या आपकी क्या मानसिकता है कि ऐसा ही हालत होगी अगर बना तो? न तो अभी पहले से नहीं हो रही क्या? और कितना बुरा करोगे, और इसके बाद भी करोगे क्या? आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र बना के इससे और भी बुरा हाल? नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उससे आपको क्या दिक्कत है? अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है हमें कोई दिक्कत तो नहीं। फिर क्या? क्योंकि अगर आप हिंदू, मैं अगर वैसे तो मुस्लिम विचारक के अगर मैं ये सोचूं तो मैं चाहूँगा हिंदू राष्ट्र बने, तब इसको खत्म करके अब इस्लामी राष्ट्र। यार अभी हिंदू राष्ट्र से क्या कम है? अभी हिंदू राष्ट्र है ये, अगर ये एक्सट्रीम होके आएंगे तब इसको हम खत्म करके यहाँ पे इस्लामी राष्ट्र खत्म करेंगे। ऐसे कैसे इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा? जैसे बाबर बड़ी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे कि इस्लामिक राष्ट्र कैसे बना देंगे? जैसे बना दिया था बाबर ने, जैसे बना दिया था अब्दाली ने, जैसे बना दिया था महमूद गजनवी ने, जैसे बना दिया था गौरी ने, भी बना था। अरे तो जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था ना, जब बना था, बांग्लादेश भी आपका अलग हो गया, पाकिस्तान भी अलग हो गया, लेकिन पूरे दिल्ली पर तो हुकूमत हमारी थी। तो यही है, हुकूमत से फायदा क्या होगा? तो 1857 तक तो हम ही थे, हमारा ही कानून चल रहा था। 1857 के बाद जो है ना, क्योंकि ये थोड़ा भोला भाला भी है, सच्ची बात, ओबीसी समाज विश्वास है, हाँ यही भगवान है, वो उसको पूजा करना शुरू करते। वो काम SC नहीं करता, वो ST नहीं करता, वो सवाल करता है, बोला ये पत्थर है यार, पत्थर में कैसे मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? ब्राह्मण कहता है प्राण प्रतिष्ठा कर दो, भगवान में बोला हाँ भगवान, तो सीधा साधा भोला भाला है, वो दिल से सोचता है, दिमाग नहीं लगाता।